5 ऐसे मिस्टेक्स जो साइकोलॉजी स्टूडेंट्स अपनी बैचलर्स के टाइम पे अक्सर करते हैं। उनको लगता है डिग्री मिल जाएगी तो सब सेट हो जाएगा, सीवी में लिखने को कुछ नहीं है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या है, फील्ड एक्सपोजर कितना है, एडिशनल स्किल्स है या नहीं, और क्या इस पर्टिकुलर ऑप्शन से मैं ढंग के पैसे कमा सकूंगा या नहीं। इसलिए स्पेशलाइजेशन फैशन या ट्रेंड के बेसिस पे चूज मत करना। लेकिन जब कंपटीशन के बीच खड़े होते हो ना, तब सिर्फ डिग्री की बहुत ज्यादा वेटेज नहीं होती। आपकी सीवी अगर 1 पेज की है तो उसकी 3 पेज की है, तो वो क्यों ना होगा फर्स्ट प्रेफरेंस। अगर आप अभी साइकोलॉजी में बैचलर्स कर रहे हो या करने वाले हो तो इस वीडियो को वार्निंग नहीं बल्कि एडवांटेज समझो। हैव यू एवर नोटिस्ड बैचलर्स के फर्स्ट ईयर में सब कितने रिलैक्स्ड होते हैं। अभी तो 3 साल पड़े हैं, अभी तो एंजॉय कर लो, करियर का बाद में सोचेंगे, और फिर अचानक फाइनल ईयर आ जाता है और उस मोमेंट पे रियलिटी चेक मिलती है। सीवी में लिखने को कुछ नहीं है, समझ ही नहीं आ रहा मास्टर्स में क्या करना है, सब आगे निकल गए, मैं पीछे रह गया, और न जाने क्या क्या। अगर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हो या प्लान कर रहे हो साइकोलॉजी लेने का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ 5 ऐसे मिस्टेक्स जो साइकोलॉजी स्टूडेंट्स अपनी बैचलर्स के टाइम पे अक्सर करते हैं और जिनका रिग्रेट उन्हें बाद में होता है। मैं हूँ प्रज्ञा प्रतीक और इस चैनल पे हम साइकोलॉजी करियर, रिलेशनशिप्स और पेरेंटिंग को प्रैक्टिकली और ऑनेस्टली डिस्कस करते हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, सबसे पहली और सबसे कॉमन मिस्टेक, सिर्फ सिलेबस और थ्योरी पे डिपेंडेंट रहना। बहुत सारे स्टूडेंट्स का फिक्स्ड रूटीन होता है, क्लास, नोट्स, एग्जाम्स, बस। उनको लगता है डिग्री मिल जाएगी तो सब सेट हो जाएगा। लेकिन जब मास्टर्स में एडमिशन का टाइम आता है तब पूछे जाने वाले सवाल उन्हें परेशान करते हैं। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या है, फील्ड एक्सपोजर कितना है, एडिशनल स्किल्स है या नहीं, और उस मोमेंट पे स्टूडेंट्स रियलाइज करते हैं कि उनके पास सिर्फ मार्कशीट्स हैं पर प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं है। साइकोलॉजी ऐसा फील्ड है जहां सिर्फ बुकिश नॉलेज की कोई वैल्यू नहीं होती जब तक आपने रियल वर्ल्ड में उसे यूज ना किया हो, उसे समझा ना हो। अगर आपने 3 साल सिर्फ थ्योरी पढ़ी और एक भी वर्कशॉप, इंटर्नशिप, वॉलंटियरिंग या स्किल कोर्सेस नहीं किया तो आप बहुत मायने में दूसरों से पीछे रह जाओगे। सेकेंड मिस्टेक, अभी से क्या करियर प्लानिंग करनी, बाद में देखेंगे। फर्स्ट ईयर निकल जाता है, सेकेंड ईयर भी निकल जाता है, थर्ड ईयर के मिड आते आते सडनली पैनिक शुरू हो जाता है। क्लिनिकल करूं या काउंसलिंग, इंडिया में रहूं या अब्रॉड, रिसर्च करूं या ऑर्गेनाइजेशनल, एंड सो ऑन। प्रॉब्लम ये नहीं है कि ऑप्शंस ज्यादा या कम है, प्रॉब्लम ये है कि आपने एक्सप्लोर ही नहीं किया। जो स्टूडेंट्स अर्ली इयर्स में एक्सप्लोर नहीं करता वो बाद में या तो गलत डिसीजन लेता है या फिर कंफ्यूज रह जाता है। बैचलर्स का टाइम इसलिए होता है ताकि आप टेस्ट कर सको और खुद से समझ सको कि मुझे किस टाइप का काम सूट करता है और क्या इस पर्टिकुलर ऑप्शन से मैं ढंग के पैसे कमा सकूंगा या नहीं। थर्ड मिस्टेक, मास्टर्स स्पेशलाइजेशन बिना रिसर्च के चूज कर लेना। इंडिया में बहुत लोग सिर्फ इसलिए क्लिनिकल या काउंसलिंग ले लेते हैं क्योंकि ये फेमस है या ये बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है या लोग इसको रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन चूज करने से पहले कोई स्टूडेंट खुद से ये नहीं पूछता कि क्या मैं इमोशनली इसके लिए फिट हूँ, क्या मुझे क्लाइंट्स के साथ डेली काम करना सूट करेगा, क्या मुझे हॉस्पिटल सेटिंग पसंद भी है या नहीं। एंड एज अ रिजल्ट आपको क्या मिलता, मास्टर्स के 2 साल का संघर्ष, इंटरेस्ट खत्म एंड बर्नआउट, और फिर प्रॉपर प्लेसमेंट एंड सैलरी, जॉब सेटिस्फैक्शन और क्लैरिटी ना मिलने पर करियर चेंज करने की सोच मजबूरन दिमाग में आने लगती है। इसलिए स्पेशलाइजेशन फैशन या ट्रेंड के बेसिस पे चूज मत करना, बल्कि अपनी पर्सनालिटी, अर्निंग अपॉर्चुनिटीज और लॉन्ग टर्म लाइफ के बेसिस पे करना। फोर्थ मिस्टेक, इंटर्नशिप्स और प्रैक्टिकल एक्सपोजर को सीरियसली ना लेना। बहुत स्टूडेंट्स सोचते हैं मास्टर्स में इंटर्नशिप कर लेंगे, अभी मार्क्स पे फोकस कर लेते हैं, अभी तो बैचलर्स ही चल रहा। लेकिन जब कंपटीशन के बीच खड़े होते हो ना, तब सिर्फ डिग्री की बहुत ज्यादा वेटेज नहीं होती, तब पूरा गेम एक्सपीरियंस का होता है। अगर 2 स्टूडेंट्स सेम डिग्री के हैं, सेम मार्क्स के हैं, तो वो सिलेक्ट होने वाला स्टूडेंट वही होता है जिसके पास प्रैक्टिकल एक्सपोजर प्लस एडिशनल स्किल्स होते हैं। आपकी सीवी अगर 1 पेज की है तो उसकी 3 पेज की है, तो वो क्यों ना होगा फर्स्ट प्रेफरेंस, राइट?
एनजीओ हो, स्कूल हो, क्लिनिक हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो, कहीं से भी स्टार्ट करो। सिर्फ कॉलेज के करिकुलम तक लिमिटेड मत रखो खुद को। सेमेस्टर ब्रेक्स, वेकेशंस या फेस्टिवल हॉलीडेज में खुद से अप्लाई करो। बैचलर्स के दौरान फ्री में भी मिले तो कर लो, बट टेक द सर्टिफिकेट। फिफ्थ मिस्टेक, नेटवर्किंग को यूजलेस समझना। देखो, मैक्सिमम स्टूडेंट्स स्पेशली बैचलर्स लेवल पे यूजुअली अपनी ही दुनिया में होते हैं। बुक्स, नोट्स, एग्जाम्स, दैट्स इट। ना सीनियर्स से प्रॉपर डिस्कशन हो पाती, ना टीचर्स से सिलेबस के अलावा कोई एप्रोप्रिएट गाइडेंस मिल पाती है, और ना फील्ड के लोगों से कनेक्शन बन पाता। सच ये है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज और लर्निंग्स मार्क्स से नहीं बल्कि करेक्ट कनेक्शन से मिलती है। रिसर्च प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप्स, रिकमेंडेशंस सब यहीं से तो आते हैं। तो फिर चाहे लिंक्डइन हो, ट्विटर हो या अदर मेंटल वेलबींग ग्रुप्स एंड न्यूज़लेटर्स, मेक प्रॉपर एंड एथिकल यूज ऑफ देम फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। अगर आप इनविजिबल रहोगे तो अपॉर्चुनिटीज भी आपके लिए इनविजिबल ही रहेगी। तो अगर आप अभी साइकोलॉजी में बैचलर्स कर रहे हो या करने वाले हो, तो इस वीडियो को वार्निंग नहीं बल्कि एडवांटेज समझो। आप अभी से अपना डायरेक्शन सही कर सकते हो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर डाल देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।